बिल्डिंग को गिरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तहरीरी फैसला ये भी कहता है कि ये जो रेफरेंस है ये बदनीति पर जो है मबनी नहीं है, ये रेफरेंस बदनीति पर मबनी नहीं है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस बना है ये इसका ताल्लुक फैजाबाद धरना केस से नहीं, बल्कि जो उनकी बरतानिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर इसकी बुनियाद बनी इस रेफरेंस बनने की। फैसला ये भी कहता है कि फैजाबाद धरना केस में जो नजरसानी की जो एप्लीकेशन फाइल हुई हैं उनके हवाले से जो एप्लीकेंट थे वो और जो एप्लीकेंट थे वो बदनीति के जो शवाहिद हैं वो पेश नहीं कर सके। ताहम फैसला ये कहता है कि सदर मुमलिकत ने आइन और कानून से तजावुज किया है और फैसले ने साथ ही साथ ये बात भी लिखी गई है कि कोई भी जज कानून से बालातर नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी जज होगा, आला अदलिया के जज के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो कोई दूसरा फोरम नहीं कर सकता मां सवाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। इसके अलावा फैसला ये भी कहता है कि जजेस का जो एहतसाब है ये एक जमहूरी और बेदार मुआशरे की जरूरत है। फैसला ये भी कहता है कि बिला तासुब, बिला तफरीक और मुनसिफाना एहतसाब आजाद अदलिया को मजबूत करता है। फैसला ये भी कहता है कि बिला तफरीक एहतसाब से अवाम का जो अदालतों के ऊपर एतमाद है वो मजबूत होता है। अभी तक तो मैं यही चीजें जो है वो पढ़ सका हूँ, जो मैं समझ सका हूँ। बाकी जो बहुत लंबा फैसला है 224 सफात पर मुश्तमिल है। जितनी जो मालूमात थी वो मैंने शेयर कर दी है, इससे ज्यादा भी मालूमात मेरे पास नहीं है। जी ठीक है, हसन हमारे साथ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस गैर आईनी करार दे दिया है और FBI जस्टिस फाइज ईसा के मामले में कानून की मुकम्मल पासदारी करे। चेयरमैन FBI 15 दिन में तामीली रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं और जस्टिस काजी फाइज ईसा अहलिया के टैक्स रिटर्न की खुफिया मालूमात का अफशा जुर्म है। वज़ीर कानून चेयरमैन ARU का इकदाम काबिल ताज़ीज़ जुर्म के जुमरे में आता है और यह भी कहा गया कि चेयरमैन FBI इनकम टैक्स हुक्काम भी मालूमात जारी करने में शरीके जुर्म हैं। वज़ीर कानून चेयरमैन ARU और चेयरमैन FBI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन FBI 15 दिन में तामीली रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं। साथ ही ये भी कहा गया कि FBI जस्टिस फाइज ईसा के मामले में कानून की मुकम्मल पासदारी करे। अदलिया की आज़ादी उसके खिलाफ दायर दरख्वास्तों से मुतासर नहीं होती है। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुबनी करार नहीं दिया जा सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि जमहूरी मुआशरे में जजेस का एहतसाब रगों में दौड़ते खून की तरह है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जमा कराया जाने वाला तमाम मवाद गैर कानूनी करार दिया गया है इस फैसले में। साथ ही कहा गया कि शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और सदर ने आईन और कानून से तजावुज किया है। कोई जज कानून से बालातर नहीं है। जस्टिस काजी की अहलिया के खिलाफ मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। हसन, एक बार फिर बताइएगा फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, जो मजीद मालूमात है उनमें यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलिया है इनके टैक्स रिटर्न की खुफिया मालूमात का तो जो है वो अफशा करना, ये इसको तहरीरी फैसले ने जुर्म करार दिया है। इसके साथ साथ जो वजीर कानून है, चेयरमैन जो ARU हैं, इनके इकदाम को भी जो काबिल ताज़ीर जुर्म के जुमरे में जो है वो करार दिया है। ये तहरीरी फैसला ही कहता है। साथ ये भी तहरीरी फैसला कहता है कि चेयरमैन FBI और इनकम टैक्स हुक्काम भी मालूमात जारी करने में शरीके जुर्म है। और इसके साथ साथ वजीर कानून जो है और चेयरमैन ARU और चेयरमैन FBI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब फैसले ने ये सिफारिश कर दी है जिसमें बराह रास्त इसकी जज में जो सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच है उसके मुताबिक चेयरमैन FBI, वफाकी वजीर कानून और जो चेयरमैन ARU हैं शहजाद अकबर जो कि मशीर दाखिला भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच ने। इसके साथ साथ चेयरमैन जो FBI हैं ये 15 दिन में जो तामीली रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार के पास जो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराएं और FBI जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में जो कानून है इसके ऊपर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाए और कानून की जो पासदारी है ये करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने। इसके साथ साथ जो फैसला ने ये भी कहा है कि मुल्क भर के जो जितने भी वकला तंजीमें हैं, नुमाइंदे हैं, ये दरख्वास्त गुजार थे और वो ये साबित करने में कामयाब रहे हैं कि रेफरेंस आइन और कानून के मुताबिक नहीं है।
फैसला कहता है कि बिला तफरीक एहतसाब से अवाम का अदालतों पर एतबार बढ़ता है। बिला तासुब, बिला तफरीक और मुनसिफाना एहतसाब आज़ाद अदलिया को मजबूत करता है। जजिस का एहतसाब एक जमहूरी और बेदार मुआशरे की जरूरत है। अदलिया की आज़ादी इसके खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्तों से मुतासर नहीं होती। रेफरेंस आइन और कानून के खिलाफ जो है वो दायर किया गया है और सिर्फ ये ग्राउंड जो है यही रेफरेंस को खारिज करने के लिए काफी है कि सदर मुमलिकत जो है उन्होंने रेफरेंस दायर करने में अपने स्वाबदीदी इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। सदर मुमलिकत ने जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है वो कानून के मुताबिक नहीं किया। इसके साथ साथ जो तहरीरी तफसीली फैसला है ये कहता है कि कोई शक नहीं कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक वाहिद अथॉरिटी है इस मुल्क में जो आला अदलिया की जो उनके हाजिर सर्वे जजेस के हवाले से अगर वो तहकीकात करना चाहिए या इंक्वायरी करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी आईनी फोरम नहीं है जो कि उनकी जो है तहकीकात कर सके या उनकी इंक्वायरी कर सके। इसमें जो अहम बात बताई गई, चूंकि जो दरख्वास्त गुजार थे काजी फाइज ईसा के वकील जो मुनीर मलिक थे, उन्होंने ये केस बिल्डअप करने की कोशिश की थी कि क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में एक फैसला दिया है और उस फैसले को बुनियाद बनाकर जो है बदनीति पर मबनी जो है ये रेफरेंस दायर किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला कहता है कि रेफरेंस जो है वो बदनीति पर मबनी नहीं है। उन्होंने फैसला ये भी कहता है कि जो फैजाबाद धरने केस की जो नजरसानी की दरख्वास्तें हैं इनको दायर करने का जो लोग थे उनके पास आईनी और कानूनी उनके पास हक मौजूद था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है इसको बदनीति पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता और रेफरेंस जी। ठीक है हसन, आप हमें आगाह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इससे पहले मुख्तसर फैसला सुनाया गया था और आज तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और ये भी आपको बताएं कि 224 सफ़हात पर यह मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे गैर जानिबदार अदलिया किसी भी मुआशरे की इक़दार में शामिल होती है।